हेलो वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस वीडियो लाइव ट्रेडिंग हैज नो एंड। तो फटाफट से एनालिसिस करते हैं। वैसे कुछ देखने लायक इतना है नहीं क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन यही सब कहानी चल रही है अभी फिलहाल। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो बायर्स ने क्या किया, गैप अप करके अपने आप को होल्ड करने का एक अटेम्प्ट किया। दैट इज़ अ वेरी वट यू से यूनिक सिनेरियो फॉर मी। ऐसा कैंडल मैंने बहुत रेयरली देखा है। ऑल्दो जब भी मार्केट गैप अप खुलता था तो थोड़ा सा रिजेक्टेड या ऐसे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनते हैं। बट अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि ये गैप अप्स कितने हैं, वहाँ कंपेयर्ड गैप अप डायरेक्ट यहाँ खुला है। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी जो कि फाइन यूनिक टाइप है। तो यहाँ से मार्केट के पास क्या पोटेंशियल है अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा गैप नीचे की तरफ को खुल चुका है। अपकमिंग टाइम में ये हो सकता है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे। जैसे प्रीवियसली अगर आप चल के देखोगे तो अभी ये रीजन जैसे यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट छूटे हुए थे तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ गया। अपकमिंग टाइम में ही सही जैसे भी हो, बट यहाँ से ही आप देखेंगे तो सपोर्ट देखना हमें प्रीफर हो गया सपोर्ट गैप के आसपास से। तो ये रीजन एक अच्छे सपोर्ट की तरह आने वाले टाइम में एक्ट कर सकता है, अभी नहीं। हो सकता है मार्केट इसको फिल करने के लिए भी आए तो हमको ये ध्यान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने एकदम जंप किया न्यूज़ के बेसिस पे। ये ध्यान रखना, न्यूज़ बेसिस अगर चीज़ है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। एक बात है, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को ड्रैग होना स्टार्ट होता है, वो न्यूज़ को कंबस्ट कर देता है, मतलब अपने आप में समा देता है। ठीक है, न्यूज़ को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है मार्केट। क्योंकि अभी देखेंगे तो हो सकता है कि अपडेट जो आया था कि ट्रम्प फलाना फलाना उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ हो। बट जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि वो लफड़ेबाजी में ही काम ख़त्म होना है, इतनी आसानी से तो होगा नहीं। और अभी न्यूज़ में चल भी यही रहा है, फिर से सीज़ फायर कुछ पता नहीं क्या क्या, पहले सीज़ फायर की वजह से ही आया है और अभी सीज़ फायर फिर से बैन कर दिया है क्योंकि लेबनान वगैरह पे अटैक हुआ ना शायद से। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल फॉर अस नो बडी। एक सेकेंड, मेरे पास पेज ख़त्म हो गए शायद से, लास्ट यही रह गया। ठीक है, कॉपी यूज़ करनी पड़ेगी दूसरी। ओके, तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट के पास स्ट्रक्चरल मैनर में अगर आप समझोगे तो कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है ये देखते हैं। कहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, कहाँ से बाइंग आ सकती है। मार्केट में बायर्स इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं, परफेक्ट। अगर सबसे बेटर सिनारियो फॉर सेलर्स क्या होने वाला है, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रहे, कंटिन्यूसली फॉलो रहता रहे, ऊपर की तरफ को खुलता रहे, पहली बात। और ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स चाहेंगे कि इस पोजीशन के नीचे ना खुले क्योंकि यहाँ पे बायर्स का लास्ट अटैम्प्ट था। काफ़ी बार इस रीजन को टेस्ट कर चुके हैं, सेलर्स बार बार कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। अगर मार्केट फॉर समाओ जैसे कि दिख रहा है गैप डाउन खुलता है इस रीजन में तो चांसेस हैं कि मार्केट सेलिंग की साइड को आना प्रेफर करेगा। बट ऐसा नहीं कि ये क्रैश हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी आना प्रेफर करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे की तरफ को लेवल है नहीं। तो मार्केट हो सकता है एक मोमेंटम निकालना स्टार्ट करे, डीप पुल बैक करके वॉलेटाइल हो, फिर मोमेंटम निकाले, फिर डीप पुल बैक करके वाइल वॉलेटाइल, ऐसे ही साइकिल में चलता रहेगा। इस चीज़ के लिए हमको टैकल करना पड़ेगा। व्हाट इफ देयर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, बाइंग के साइड को मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या कर रहा है। अगर लगाऊंगा भी तो क्वांटिटी रिड्यूस करके रखूंगा। मार्केट एक मोमेंटम यहाँ पे जनरेट कर सकता है जब फ्लैट ओपनिंग करके एक बार हायर क्रॉस करता है। गैप डाउन खुल के अगर हाई क्रॉस करता है मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ठीक है, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई आउट कर चुके हैं। गैप डाउन अगर खुल के फिर जा रहा है तो कहाँ तक तो मार्केट जाएगा, स्ट्रेच मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। चांसेस है मार्केट अभी साइडवेज या वॉलेटाइल करके नीचे जाना प्रीफर करे रेदर देन गोइंग अप। ठीक है, व्हाट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, तो मैंने बोल दी व्हाट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग और मार्केट इमीडिएट नीचे आना स्टार्ट करता है, परफेक्ट फॉर सेलिंग। यहाँ से मार्केट का रिएक्शन देना स्टार्ट करेंगे, सेल में करना स्टार्ट करूँगा कि ये स्विंग के नीचे जो है समवट 24,000 वगैरह का रीजन है और 24,950 ये सब रीजन के आसपास मैं शॉर्ट करना स्टार्ट करूँगा। मार्केट के पास पहला टारगेट मैं इसके सेलिंग प्रेशर के साथ देखना चाहूँगा, लो के आसपास। अगर मार्केट को आज ट्रैवल करना है दूर, अगर मार्केट को रिट्रेस करना है तो ये इनिशियली कैंडल ही काफ़ी अच्छे प्रेशर के साथ निकलना स्टार्ट कर देगा, फिर जाके कहीं सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये टाइम अगर यहाँ पे स्पेंड करेगा तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उसको भी देखेंगे। सेंसेक्स का ही देख लेते बल्कि अगला। सेंसेक्स देखोगे अपने आप को होल्ड कर रहा है, काफ़ी बड़ा गैप अप इसमें खुला, स्ट्रक्चरल मैनर में ये अभी कुछ इतना है नहीं। मार्केट अगर यहाँ से देखेंगे गैप अप यहाँ पे से कंटिन्यूसली 2-3 दिन ऐसे ही चल रहा है, एक बार में मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। तो जितने भी लोगों के पास अभी देखोगे डेली के अकॉर्डिंगली पोजीशंस नीचे बॉटम पे होंगे। ठीक है, कुछ लोग तो इन्वेस्ट करके गए होंगे, ठीक है, वो लोग अपना पोजिशन इसी लो के आसपास छोड़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग अपने पोजिशन को इन्वेस्ट करके रखना प्रीफर करेंगे, तो ये लो थोड़ा सा ब्रेक करना डाउटफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे। बट कुछ लोग जो पोजिशनल होंगे उनके पास एक अच्छा पैसा उन्हें दिख रहा है। तो मार्केट इसका लो अगर ब्रेक करता है तो आप खुद ही सोचो कि मार्केट में अगर उन्हें इतना अच्छा मनी दिख रहा है उसके बाद नियर बाय सपोर्ट बहुत दूर है अभी मार्केट के पास। मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस कहाँ पे कटना स्टार्ट होंगे, 77,000 के नीचे जब मार्केट निकलना स्टार्ट होगा तो जाके एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल होना प्रीफर करे क्योंकि सेलर्स के पास स्टॉप लॉस रखने का प्लेस अभी दिखा नहीं है आवरली वगैरह में। ठीक है, बट डेली में मार्केट जब तक एक इसके नीचे आना स्टार्ट नहीं करता है तब जाके ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एक बार नीचे की तरफ वो कूच कर सकते हैं।
ये हम देखना चाहेंगे, बाकी कुछ नहीं। 15 मिनट में यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट इसी रीजन के आसपास था। मैं चाह रहा था कि डोजी की तरह आके क्लोज दे, बट हुआ नहीं वो काम डोजी की तरह आने का। बट हु केयर्स, इट्स फाइन, इट्स फाइन। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, दैट कैन बी अ डोजी। यस, तो अभी यहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है। मार्केट एक बार इस रीजन 77 400 500 के रीजन को क्रॉस करे, इमीडिएटली शॉर्ट करना। 500 क्रॉस करते ही मार्केट के नीचे आने का स्ट्रक्चर, मार्केट के पास एक अच्छा स्पेस है यहाँ पे। अगर वेट करता है ज़्यादा देर तो दिक्कत की बात है, पर ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग का प्रेशर समवट मार्केट हो सकता है रिट्रेस करके समवट 77,000 के नीचे, हमने कहा ना, यहाँ पे से मोमेंटम जनरेट कर सकता है। बायर्स अपने पोजिशंस कवर करेंगे तो एक मोमेंटम 76 500 तक वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक मज़ेदार ऑप्शन हो सकता है कि बाइंग करने के लिए, बट देखते हैं इसको। सेकेंड इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक लुक्स वेरी गुड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यही मार्केट को ड्रैग भी कर रहा है, क्योंकि रिट्रेसेंट इसमें ज़्यादा अच्छा आया था रेदर देन निफ्टी वगैरह, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मूव किया था, अपने आप को होल्ड करते करते चल रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छी रिकवरी आ रही थी कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट क्या है, सेंटीमेंट बैंकिंग सेक्टर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटिन्यूसली यहाँ पे से बाइंग करेंगे। कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, मार्केट एनी टाइम कैन गिव अ डिप पुल बैक, तो यहाँ पे बाइंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर होगा सेलिंग करना, सेलिंग की साइड की पोजीशंस देखना। आवरली में देखोगे अभी ब्रेक किया है और मार्केट अगर बाय हाउ सम हाउ अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है इस रीजन के नीचे, यानी कि यहाँ पे बायर्स अगर समझेंगे समवट 55 500 के अराउंड अगर मार्केट खुलता है, दैट इज़ अ नेगेटिव सिनारियो। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ कोई बायर्स को ट्रैप करे, इमीडिएट नीचे आना स्टार्ट करे, और समवट पहला रीजन 55 500 या 55,000 ये सब रीजन को दोबारा टेस्ट करना चाहेगा। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कल जिसने भी आप बाइंग की होगी, लेट्स इस कैंडल के आसपास ही बाई किया होगा, ठीक है, 15 मिनट में ही मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे भी बाई किया होगा, स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मार्केट इतने अच्छे रीजन में जब ब्रेक कर गया तो इनके स्टॉप लॉसेस किस जोन के आसपास होंगे, सबसे बेटर स्टॉप लॉस होगा 55 300, तो मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट कर सकता है, फिर जाके वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और अगर ये बायर्स पैनिक करेंगे, या जैसे देख सकते हैं 3 दिन के बायर्स हैं, तो ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो एक मोमेंटम नीचे के लिए जनरेट हो सकता है। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे सेलर्स डिफीट हुए थे, वो जोन था समवट 55 500, ठीक है। तो इस रीजन के नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, दैट इज़ अ गुड केस। यहाँ पे से सेलर्स फिर एग्रेसिव हो सकते हैं, बायर्स फिर इसको ट्राई आउट करके छोड़ना स्टार्ट करेंगे, रेदर देन जितना ये नीचे आना स्टार्ट करेगा उतना ही, ठीक है। तो इस मैनर में देखना काफ़ी प्रीफरेबल रहेगा। सेलिंग के बाद हो सकता है गैप फिलिंग के लिए जाना प्रीफर करें, मैं थोड़ा सा रिस्की रहेगा, मैं जाना प्रीफर तो नहीं करूँगा, बट मार्केट में मैं प्रीफर करूँगा कि अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से कुछ यू टर्न काइंड ऑफ एंट्री देखने को मिले, बायस टाइप, यानी कि सेलिंग की साइड के स्कोप मिले। बट अगर फिर भी मार्केट एक स्ट्रक्चर दिखाता है काफ़ी अच्छा, यहाँ पे से बाइंग की सिंबल दिखाता है, तो ये एक अच्छा डे है। इनसाइड डे हमें एक डोजी टाइप ऑफ डे देखने को मिल सकता है, बीच में आके समवट क्लोज कर सकता है, तो दैट इज़ अ गुड केस। वीकली में देखेंगे तो तब समझ में आएगा, निफ्टी को ही देख लेते हैं ना। रिकवरी बहुत ज़्यादा दिख चुकी है, बट ऐसा होता है क्योंकि मैंने कहा ना, बात ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सल नहीं है, क्योंकि सिर्फ निफ्टी व सॉरी सेलिंग हमेशा क्या करती है, डीप पुल बैक प्रीफर करती है। हाँ, अगर इस रीजन के ऊपर निकालना स्टार्ट करता है समवट 24 500, दैट इज़ नॉट अ गुड केस। अगर ये कैंडल आके पॉजिटिव क्लोज देती भी है और अगर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल सेलिंग नहीं आता है, तो फिर डाउटफुल होने वाला है। फिर मार्केट चांसेस हैं अपने आप को हॉल्ट करके एक नए हाई की तरफ निकलना स्टार्ट करे, बट दैट इज़ गुड केस नॉट अ गुड केस। देखते हैं जैसा भी होगा। एक रिट्रेसमेंट अभी भी हेल्दी बाकी है, काफ़ी दूर हम आ चुके हैं अपने रीजन से 26 500 वगैरह के हाई से, तो लुक्स वेरी गुड। देखते हैं अभी कैसा रहेगा। एक सेलिंग का प्रेशर हमें समवट वीकली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी देखने वाला है अभी 24 500, इसीलिए कह रहा हूँ ये रीजन के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, दैट इज़ नॉट गुड केस। यहाँ से सेल के पोजीशंस बनेंगे पोजिशनल वाले, और सबसे बढ़िया मज़ा आने वाला है यहाँ पे। देखूँगा मैं, ट्राई तो करना चाहूँगा, बट ओके। तो ये हो गया हमारे लिए। अभी हम देख लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे अच्छा दिख रहा है स्ट्रक्चर, कैसा कि मार्केट यहाँ से 3-4 दिन का कैंडल बना चुका है, लास्ट डे भी पॉजिटिव बनाया। आई वाज लुकिंग फॉर अ नेगेटिव सिनेरियो, बट मार्केट सेड नोप, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट इस कैंडल का हाफ क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद मैं सेलिंग करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बाइंग की तरफ को आज हाथ नहीं लगाऊंगा। देखते हैं कहाँ तक रिकवर करना स्टार्ट करता है, क्योंकि पैटर्न कितना अच्छा नहीं दिख रहा है मार्केट में। अभी क्या स्ट्रक्चर है कि ये रीजन समवट 7 8 10 8 12 वगैरह ब्रेक किया है, तो पहली बात तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, चांसेस हैं ये 2-3 दिन अपने आप को होल्ड करने में लगाए, तो ट्रेड करके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मार्केट हो सकता है क्या करना प्रीफर करे, अपने आप को वोलेटाइल करना स्टार्ट करे या साइडवेज जाना स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक ऑलरेडी स्ट्रेच मोमेंटम हो चुका है। इसके बाद जब भी मार्केट स्ट्रेच होता है, मार्केट कूल डाउन होना प्रीफर करता है,
तो इन दिस केस जब भी होगा तो कॉल शॉर्ट करना प्रेफरेबल रहता है, यानी कि मार्केट हो सकता है नीचे आए वापस जाए, ये सब चक्कर में फंसने के बजाय अच्छा है। बैंक निफ्टी सॉरी एचडीएफसी बैंक देखेंगे समवट यहाँ कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था, टारगेट ये था, पहले स्टॉप लॉस लिया इस ट्रेल के आसपास, फिर उसके बाद टारगेट दिया, दैट इज़ गुड, नो प्रॉब्लम, इतना कुछ गया नहीं और 1:2 तो दे भी दिया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पोल एंड फ्लैग फेल हो रहा था, ये सब मुझे दिख रहा था, बट मैं बस इसके चक्कर में रह गया थोड़ा सा, नहीं ट्रेल इधर आना चाहिए था फिर, क्योंकि ये लोअर लो बनना है। ओके तो अभी सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ मार्केट गैप डाउन खुलता है समवट 812 वगैरह के रीजन में यहाँ कहीं पे, तो जाके मैं एक सेलिंग का प्रेशर देख सकता हूँ। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है अगेन आई विल बी लुकिंग फॉर अ सेलिंग साइड, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप खुल के ऊपर की तरफ को भी नहीं जा सकता है। रिसेंटली देखेंगे तो काफ़ी अच्छा था, मार्केट यू टर्न बहुत कर रहा था, तो चांसेस हैं एक नेगेटिव साइड के लिए देखने को मिल जाए, बट रिकवरी चल रही है। और हो सकता है कि मैं सोचूं कि मार्केट क्या करे, गैप अप खुल के नीचे जाना प्रीफर करे, बट मार्केट बोले कि नहीं मैं ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हाथ लगाने और पैनिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैनर में ये सब जा चुके हैं गैप अप गैप डाउन की वजह से। स्ट्रेच बाइंग है, बाइंग अगर करोगे भी तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। 820 बाई करोगे मार्केट ऊपर जाते ही नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया हिट करेगा। अभी अगर डेली में एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, ठीक है, और मार्केट में की लेवल जो था इससे पहले ब्रेक होने का समवट यही था 830 वगैरह का रीजन। तो अगर मार्केट समहाउ यहाँ टैप करता है, यहाँ से प्राइस एक्शन देना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है कि एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे देखने को मिले, फिर आके अपकमिंग टाइम में यहाँ से शॉर्ट के पोजीशंस बनने स्टार्ट हो। या हो सकता है आज का दिन थोड़ा सा मार्केट क्या करे, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म करने का ट्राई करे या डोजी कैंडल फॉर्म करने का ट्राई करे, यहाँ पे से बायर्स आउट हो, एक हाई ब्रेक करके फिर नीचे आना स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे से ये भी नहीं भूलना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। तो दैट्स इट, दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर।